बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, यानी मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा। इसकी वजूहात ये होती है कि अगर बॉडी में वीकनेस या जो हमारे यंग लोग हैं, यूथ है, यंग जनरेशन्स है, वो क्या करती है कि वो हैंड प्रैक्टिस या मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करती है, जिस वजह से हमारे नफ्स के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। टाइट होने के बाद अगर कोई वो वीडियो या उनके दिमाग में कोई ख्याल आता है तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनमें हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, जिस वजह से उनका प्रॉपर यानी एक तनाव नहीं आता, जिस वजह से वो अपने आप को मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन फ़ील करते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे ये क्यों होता है। क्योंकि सबसे पहले जो मैं आपको इसकी कुछ टिप्स बताता हूँ कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा। ठीक करने के लिए हम आज इस पे बात करते हैं, इसकी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें ये चीज़ कि मर्दाना कमज़ोरी आम होती जा रही है और हर बंदा इसका शिकार होता जा रहा है। कुछ ये हमारे जो है गलत ऐड या वीडियो ने लोगों को ख़राब किया हुआ है, यानी जो हमारे यंग हैं इनको चाहिए कि इन वीडियो से परहेज़ करें जितना हो सके। अच्छा, उसके बाद जो है कि इनको ठीक कैसा किया जाए। सबसे पहले हमारी डाइट आती है। डाइट में हम क्या करते हैं कि हम स्वीट और कार्बोहाइड्रेट्स या दूसरी तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में मोटापा होता है या कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाती है या ब्लड प्रेशर की मकदार बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो वो कम होना शुरू हो जाता है और बॉडी में ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से उनकी टाइमिंग पे, स्टेमिना पे फ़र्क पड़ता है। और इसको ठीक कैसे किया जाएगा। अगर हम अपनी लाइफ जो हमारी जो डाइट है उसको बेहतर किया जाए, जैसा कि डाइट में चिकन एंड बीफ, मटन वगैरह होता है, फ़िश होती है, इसको हम ऑयल में ना बनाएं, इसको हम ग्रिल फ्राई कर लें या हम इसको उसमें तिक्का बोटी की शेप में बना के इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि ऑयल में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी फ़ैट की मकदार बढ़ जाती है, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, जिस वजह से इसकी प्रॉपर जो हमें बेनिफिट देना होता है वो नहीं दे पाते। उसके बाद हमारी जो लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे लाइफ़स्टाइल में क्या चीज़ें आती हैं। लाइफ़स्टाइल का जो हमारा आजकल का लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। हम क्या करते हैं कि हमारा वर्क बहुत कम है, हमारी चहलकदमी बहुत कम है, हमारी एक्सरसाइज बहुत कम है, बैठने का ज़्यादा काम है, जिस वजह से हमारा जो बॉडी है वो उसमें यानी मोटापे में शिकार हो जाती है या वो बैठ बैठ के मसल्स वीकनेस होना शुरू हो जाती है। हम प्रॉपर उस पर काम नहीं करते। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है या दूसरे जो है वो उसमें वीकनेस होना शुरू हो जाती है और वो बंदा यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होना शुरू हो जाता है। उससे इसको कैसे यानी लाइफ़स्टाइल को बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर वॉक करें या जिम स्टार्ट करें, जिससे हमारी बॉडी में जो फासिद मादा है वो रिलीज़ हो, हमारा ब्लड फ्लो बेहतर हो, ताकि हम इन चीज़ों से जान छुड़वा सकें। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि डाइट कौन सी लेनी चाहिए। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए डाइट्स हैं वो आज इस पे बात करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी के लिए जो बेहतर डाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सीड आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, जिसमें बादाम है, अखरोट है और जो है तिल है, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर आ जाती है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। 7 बादाम रोज़ यानी सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें जो इस चीज़ के शिकार हैं। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो बेहतर होगा। बॉडी का ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो हमारा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फ्रूट की बात करें तो हम यानी जो अपना खाना है उसको कम इस्तेमाल करें और यानी रोटी कम इस्तेमाल करें, उसमें एक टाइम में अपना फ्रूट ऐड करें। फ्रूट से क्या होगा कि जो सेब है और या दूसरे फ्रूट्स हैं उससे हमारी बॉडी में प्रॉपर जो ब्लड फ्लो बेहतर करता है और उससे जो क्या होता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर होता है। और हम अब तीसरे नंबर पर बात करेंगे, तीसरा ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिंक का ज़्यादा इस्तेमाल किन चीज़ों में पाया जाता है, जो गंदम है इसमें और गंदम की बनी हुई चीज़ें प्रोडक्ट्स में ये जिंक का ज़्यादा यानी मकदार होती है। अंडों में जिंक की ज़्यादा मकदार होती है, जौ में जिंक की ज़्यादा मकदार होती है और साबूदाना
ان کا زیادہ استعمال کریں، جس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو یعنی زنک کی مقدار باڈی میں زیادہ ہوگی تو ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم کی مقدار بھی زیادہ ہوگی۔ اور اگر جو لوگ اس کا شکار کیا گیا اس پہ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ہماری ٹیم ان کو ایک پورا کورس بھیجے گی۔ جو اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں اور اس کی پراپر اپنی میڈیسن استعمال کریں۔